राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना और पूजा का उत्सव है। इस दिन माता के सभी 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। सभी स्वरूपों को अलग अलग भोग भी प्रिय हैं। जिस तरह माता के 9 अलग अलग रूप होते हैं, उसी तरह उनकी पूजा की विधि और भोग लगाने का भी तरीका अलग अलग होता है। इसके साथ ही सभी देवियों का प्रिय भोग भी अलग अलग है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी देवी को कौन से भोग अर्पित करने चाहिए, जिससे कि माता सदैव प्रसन्न रहें। चैत्र महीने की शुरुआत माता दुर्गा की उपासना के साथ होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 9 दिन के इस पर्व में भक्त व्रत रखते हुए माता के 9 रूपों की पूजा उपासना करते हैं। उपवास रखने के साथ ही भक्त सात्विक जीवन जीते हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की भी उपासना होती है। इसमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। किसी देवी को नारियल तो किसी को गाय का घी, गुड़, मालपुए, खीर, हलवा और इस तरह चना और पूड़ी का भी भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और उनको सफेद रंग पसंद है। इसके साथ ही उनको गाय के घी का बना भोग भी बहुत ही प्रिय है और शुभ भी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा, रबड़ी या मावे के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और चैत्र के नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और उनका प्रिय भोग शक्कर यानी कि चीनी और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसका भोग माँ को अर्पित करके उपवास करने के दौरान आप इसे ग्रहण भी कर सकते हैं। माता का तीसरा स्वरूप होता है चंद्रघंटा का। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय है। माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। रात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना होती है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है और माँ को मालपुए बहुत पसंद है। मालपुए का प्रसाद आप सभी भक्तों में बांट सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ को फल पसंद होते हैं, जिसमें केले का भोग लगाया जाता है, जिसे भोग लगाकर आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। केला शारीरिक रोगों से मुक्ति भी दिलाता है। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार माना जाए तो वे ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी माता पड़ा। माँ को भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का प्रयोग किया जाता है। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं। माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की 7वें दिन पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। गुड़ से बने प्रसाद का भोग ही लगाना चाहिए माँ कालरात्रि को। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है। अष्टमी के दिन माँ को महागौरी रूप में पूजा जाता है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का गुलाब चढ़ा सकते हैं। और माँ सिद्धिदात्री माता दुर्गा का 9वां और शक्ति स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने के लिए तत्पर रहती हैं और नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इस दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा करने के बाद कन्या पूजन भी किया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, खीर और चने का भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार आप नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों का अलग अलग भोग लगाकर माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी या इसकी जानकारी आपके लिए उपयोगी हो या इससे आप लाभ प्राप्त कर सकें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।